देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने रामनगर के 16 स्टोन क्रैशरों का किया निरीक्षण। नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रैशर स्वामियों पर कार्रवाई करने की कही बात। भानेवाला में किसानों के खातों से समिति के कर्मचारी ने की हेराफेरी, कर्मचारी निलंबित। बाजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मास्टरमाइंड बाइक चोर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में पागल कुत्ते ने आधे घंटे में 25 लोगों को काटा, भीड़ ने पीट कर मार डाला। मंत्री सौरभ बहुगुणा के रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री बनने पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास ढिमरी ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि युवा जिले को युवा प्रभारी मंत्री मिलने पर विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले में अब युवा जोश और युवा सोच के साथ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की घोषणा की है, जिससे कि जो विकास कार्य थमे हुए थे, विकास कार्यों को गति मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक युवा जनपद में युवा कैबिनेट मंत्री को रुद्रप्रयाग जनपद का प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया है, जिससे कि जिले में विकास कार्य बहुत ही गतिमान से आगे बढ़ेंगे। विकास अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद आपका काफ़ी संवेदनशील है, और इसके साथ ही बात करें तो एक नया जनपद भी है, छोटा जनपद भी है, और तमाम दिक्कतें भी यहाँ पर है। और ऐसे में अब एक यूथ को पहली बार ऐसा एक यूथ को यहाँ पर जिला प्रभारी मंत्री बनाया गया, क्योंकि जो एक बड़ी बात है और पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा फैसला नीचे कर सकते हैं। ऐसे में अब नए जनपद छोटा जनपद है, लेकिन दिक्कतें अधिक हैं, जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ भी यहाँ हैं, ऐसे स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, तमाम दिक्कतें होती हैं। अब क्या लगता है इन चीज़ों में जो भी विकास की योजना है, जो कार्य है, उसको एक नई गति दी, लेकिन क्या है? देखिए, जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग जनपद में जो विकास कार्य हैं वो लगातार अग्रसर है। रुद्रप्रयाग जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, दोनों बहुत ही अनुभवी हैं। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी के द्वारा तमाम विकास कार्यों को गति दी जा रही है। और ऐसे ही केदारनाथ विधानसभा में भी हमारी जो माननीय विधायक है आदरणीय शैला रानी रावत जी, वो भी बहुत ही बुद्धिजीवी और विकास कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। उनके साथ साथ अब ऊपर से जो दायित्व प्रभारी मंत्री के रूप में आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी को दिया गया है, उसका फायदा निश्चित रूप से रुद्रप्रयाग जनपद को मिलेगा। रुद्रप्रयाग जनपद विकास कार्यों के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा और एक युवा जनपद को युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 महीने का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि धामी सरकार का अभी तक कोई भी विजन सामने निकल कर नहीं आया है। साथ ही गरिमा ने सरकार द्वारा बनाए गए जिला मंत्री को लेकर भी अपनी बात रखी। धामी सरकार को लगभग 100 दिन पूरे होने वाले हैं, यानी कि 3 महीने का कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी पूरा करने वाले हैं। लेकिन आज तक भी 3 महीने बाद भी उनकी सरकार का विजन, सोच, रोड मैप या ब्लूप्रिंट सामने नहीं आ पाया है। सरकार की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में वो क्या करेंगे, गैरसैंण के प्रति उनकी क्या सोच है, राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जो विकराल रूप ले चुकी है उसका धामी सरकार क्या करेगी, राज्य आज जिस तरह से 80,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है उसके लिए राज्य की आमदनी के स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, ये अभी तक परिलक्षित नहीं हो पाया है। ऐसे में जिला प्रभारी मंत्री भी बना दिए गए हैं, लेकिन वो कितना अपने जिलों में अपना कार्यभार संभालेंगे और कितनी गंभीरता से उसके प्रति वो सोच रखेंगे या कदम उठाएंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र में एक आवारा कुत्ते ने सिर्फ आधे घंटे के भीतर सड़क पर चल रहे 2 दर्जन से अधिक लोगों को काट दिया, जिससे बिरला घाट से लेकर हर की पैड़ी क्षेत्र तक अफरा तफरी मच गई। इससे गुस्साए लोगों ने डंडे से पीट कर कुत्ते को मार डाला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच ललिता राव पुल के पास स्थित बिरला घाट क्षेत्र से शुरू हुआ एक आवारा पागल कुत्ते का तांडव हर की पैड़ी के पास जाकर समाप्त हुआ। बताया जा रहा है कि इस कुत्ते ने सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही करीब 26 लोगों को काटा, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर घूम रहे यात्री भी शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस कुत्ते के सामने जो भी आता गया उसे वो काटता गया। ऐसा नहीं कि इसने सिर्फ मामूली खरोंच लोगों को मारी हो, कई लोगों के पैर से तो मांस तक नोच डाला। जिला अस्पताल में भी घायलों के आने का सिलसिला जारी रहा,
जिससे अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। अकेले अकबर रोड पर ही 20 से ज्यादा लोगों को काटने वाले इस कुत्ते को हर की पैड़ी के पास रहने वाले कुछ लोगों ने डंडे से सिर्फ इसलिए ही पीट कर मार डाला क्योंकि ये शायद पागल हो चुका था, जो हर आने जाने वाले व्यक्ति को काट रहा था। इस कुत्ते के मरने के बाद यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रील बनाते बनाते एक युवती गिर जाती है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया के लिए रील बनाते हुए लोग एहतियात भी नहीं बरत रहे हैं, जिससे कई बार जान पर बन जाती है। दरअसल गाँव के किसी पानी के धारे पर पानी में काई जमने के कारण इस युवती का पांव फिसल जाता है, जिस वजह से वो गिर जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डोईवाला के भानेवाला में किसान सेवा सहकारी समिति में किसानों के खातों से समिति के ही कर्मचारी रोहित कुमार ने हेराफेरी करके पैसों का गबन किया है। किसानों की मांग पर समिति ने जांच की तो मामला पकड़ में आने के बाद आनन फानन में समिति ने रोहित कुमार को जहां निलंबित कर दिया तो वहीं उसके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। भानेवाला किसान सेवा सहकारी समिति से क्षेत्र के सैकड़ों किसान जुड़े हुए हैं। इन किसानों का खाता भी सहकारी समिति में है। किसानों ने समिति के कर्मचारी पर उनके खातों से छेड़छाड़ कर लाखों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। समिति ने अपने स्तर से जांच की तो शुरुआती जांच में ही समिति के 38 किसानों के खातों से 35 लाख की रकम की हेराफेरी का मामला सामने आने से समिति में हड़कंप मच गया। से खातों में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके चक्कर से जो सभी किसान यहाँ पे जिन के खातों में 38 किसानों के खातों से जो पैसा इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, रोहित कुमार जी ने, जो रोहित कुमार जी का नाम आ रहा है, उसके बारे में जो ये जांच कमेटी आई है उनसे बात हुई है हमारी कि उन्होंने हमारे से 10 जुलाई तक का टाइम लिया है कि 10 जुलाई तक का हमें टाइम दीजिए, हम इसकी जांच कर रहे हैं। और हम किसानों ने 10 जुलाई तक का उनको टाइम दिया। अगर ये 10 जुलाई तक हमें किसानों का आश्वस्त नहीं करते हैं तो हमें निश्चितकालीन के लिए यहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे और SIT में भी जाएंगे और इनके खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे। रोहित कौन है यार? किस रोहित यहाँ पे लेन देन करता था, जो वो है जो सोसाइटी का 4th क्लास का। ये तो ये छानबीन में पता चला है कि उसने जिसने 1 लाख रुपए लिया उसके अकाउंट में 50,000 रुपये बढ़ा दिए हैं और किसी के में जो जिसने 10,000 रुपये लिया उसके 15,000 रुपये बढ़ा दिए। इस तरीके से उसने जो है बहुत धोखाधड़ी की है। किसानों को बाद में पता चला है कि हमारे जब किसान यहाँ पे अपना लोन जमा कराने आए हैं तो किसानों को पता चला है कि जिसने 1 लाख रुपए लिया है तो उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए शो कर रहा है, किसी के 2 लाख रुपए। तो आप चाहते हैं पूरे मामले की जांच? बिल्कुल पूरी सोसाइटी की जांच हो। हाँ जी, और खुलासा होना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। उत्तराखंड में भर्तियों में घपलेबाजी कोई नया किस्सा नहीं है। आजकल दून विश्वविद्यालय में विभिन्न नॉन टीचिंग के पदों पर भर्तियां चल रही है, जिसमें 19 जून को सहायक लेखाकार और सहायक अभियंता के पदों पर लिखित परीक्षा करवाई गई। जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए महज 9 दिन का समय दिया गया था। ऐसे में जानकारी के मुताबिक महज 50% ही अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो पाए। सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा की कानो कान खबर तक नहीं लगी। विश्वविद्यालय द्वारा खानापूर्ति के लिए वेबसाइट पर एक छोटी सी सूचना डालकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई। विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि उन्होंने अभ्यर्थियों को ईमेल और मैसेज भेज दिए थे, पर हैरत की बात यह है कि अखबारों के माध्यम से इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। वही 19 जून को हुई परीक्षा में सहायक अभियंता और लेखाकार के 50 नंबरों का प्रश्न पत्र एक ही दे दिया गया, जबकि दोनों का ग्रेड ही अलग है। कुल सचिव मंगल सिंह मंद्रवाल का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि यहाँ सहायक अभियंता पद के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 10 वर्ष का अनुभव या बीटेक के साथ 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीधी भर्ती में अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक इस पद पर भी पहले से ही तैनात किसी चहेते को एडजस्ट करने की योजना चल रही है। बीते 21 जून को LT चयनित अभ्यर्थियों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों द्वारा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने आहुति डाली और प्रार्थना की कि पिछले 6 महीने से भटक रहे चयनितों को सरकार जल्द ही नियुक्ति दे। कि प्रश्न आयोग पर खड़े हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है, उन्होंने जो पेपर बनाए हैं, आपने किस तरह पेपर बनाए, प्रश्न चिन्ह आप पर खड़ा है और उसका जवाब भी आपको देना है। क्योंकि जब इस प्रकार के प्रश्न आप पर खड़े होंगे तो आप निरपराध कैसे रहेंगे, आप अपने को कैसे साबित करेंगे, आयोग को करना है। लेकिन दुर्भाग्य है अभी तक आयोग भी कुछ नहीं कर रहा है, कछुआ चाल चल रहा है, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा है। पिस हम रहे हैं और सबर हमें करना पड़ा, सड़कों पर हम हैं। लेकिन मुझे लगता है जब आपके द्वारा प्रश्नों का निर्माण हुआ है, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उसका जवाब दीजिए और किसी तरह फिर हम क्यों सबर करें जब गलती आपकी है। आप अपनी गलती को दरकिनार कर लीजिए, हमारा जो रिजल्ट जारी हुआ उसके अनुसार हमें नियुक्ति दीजिए। आपको कोर्ट में क्या प्रश्न है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारी परीक्षाएं अच्छी हुई, हम अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और उस परीक्षा जब पास हुए तो फिर हमारा अधिकार है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने परीक्षा पास की, कड़ी मेहनत दिन रात की है, उस परीक्षा में पास किए, उत्तीर्ण हुए, रिजल्ट भी आपके द्वारा जारी हुआ है।
हमें नियुक्ति दीजिए और अब कोर्ट में आपको क्या करना है, कैसा करना है वो आप जाने, प्रश्न कैसे निर्माण हुआ वो आप जाने और वो जाने जो कोर्ट गए हैं। लेकिन हम क्यों सबर करें आपके बीच में? गलती आपके, आप उसको देखिए, हमें नियुक्ति जल्दी से जल्दी दीजिए। ये निकट प्रकार जैसे भी बनता है हमें नियुक्ति विद्यालयों में भेज दीजिए, हम वहाँ पर अच्छा अध्यापन करवाएंगे। बस यही मांग है सरकार से, नियुक्ति दीजिए। बुद्धिशुद्धि रखा है सरकार के, विशेषकर धामी जी और शिक्षा मंत्री हमारे जो माननीय क्या है धन सिंह रावत जी, उनके लिए, ताकि उनकी बुद्धि में कुछ बैठे कि क्यों हम लोगों को कोर्ट से बहाल नहीं कर रहे। हमारा मामला है हमारा 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था, उसके बाद हमारा मामला कोर्ट में लटका हुआ है। आज 6 माह हो गए, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई, हमारा DV नहीं हुआ। अभी ये कोर्ट में ही मामला चल रहा है। ना सरकार हमारी तरफ ध्यान दे रही है, ना सरकार हमसे मिलना चाहती है, ना सरकार हमें मिलने का टाइम दे रही है। ये समस्या है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से हमारा सरकार के जितने भी जो भी सरकार की पावर है, सरकार की कोई क्या बोलते हैं अधिकार होंगे, विशेषाधिकार होंगे, उन विशेषाधिकारों का प्रयोग करके हमारा जो मामला कोर्ट में है उस मामले को बाहर निकाले, ताकि हम लोगों को रोजगार मिले, हम लोगों को, हम विद्यालयों में जाए। हम जो ये सड़कों में भटक रहे हैं, ये सड़कों में न भटके, एक दूसरे के दर दर पे जा रहे हैं कि आज इस विधायक से मिलना है, आज उस विधायक से मिलना है, आज सचिव साहब से मिलना है, और हम लोगों को ऐसा पता हमारी हालत क्या हो गई वहाँ पे कुत्तों के जैसे। जिस तरीके से लगातार सरकार द्वारा कोई इच्छा जाहिर नहीं हो रही है कि वो रिजल्ट जारी करना चाहते हैं या नियुक्ति देना चाहते हैं, जैसे कि कोर्ट में सख्त पैरवी नहीं हो पा रही है। पहला जो सरकार का कदम होना चाहिए था, देखिए कुछ अभ्यर्थी गए हैं, उन्हें लग रहा होगा वो कोर्ट में गए हैं, लेकिन सरकार का एक यहाँ पे एक रोल होता है, क्योंकि उनके खिलाफ अगर मामला जा रहा है तो सख्त पैरवी होनी चाहिए। 8 अगस्त को पेपर होता है और 2 अगस्त आने वाला है, 2022 एक साल होने वाला है, लेकिन अभी तक जो है हमें हमारा रिजल्ट तक जारी नहीं हुआ है। अन्य विषयों के रिजल्ट जारी हुए हैं, कला का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से कर रहे हैं। जैसा कि अभी बताया गया है कि कहीं ना कहीं लेटर पढ़ा जाता है और एक नज़र देख के रख दिया जाता है। 1 साल से हम लोग कहीं ना कहीं भाग दौड़ कर रहे हैं अपने रिजल्ट को जारी करने के लिए। हम लोगों ने जब कोर्ट में केस गया तो जो पहले डिसीजन आया था, सरकार ने डिसीजन दिया, हमारे पक्ष में डिसीजन रहता है। लेकिन जब डबल बेंच पे जाता है, सिंगल बेंच पे हमारे पक्ष में मामला रहता है, डबल बेंच पे वो फिर लोग करते हैं, तो फिर से वहाँ पे सरकार की सुस्ती दिख रही है। कहीं ना कहीं आयोग की, निदेशालय की, सचिवालय की सुस्ती दिख रही है। कुल मिला के ये समस्या हो रही है। अगर सरकार जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी नहीं करते हैं, पूरी LT भर्ती का नियुक्ति नहीं देते हैं, तो हमारे द्वारा पूरे प्रदेश भर में एक बहुत विशाल आंदोलन किया जाएगा। हमें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा अपनी नियुक्ति के लिए। सभी लोग संगठित होकर एक विशाल आंदोलन को कहीं ना कहीं शुरू करेंगे। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सरफतुली रेंज में दैनिक श्रमिकों पर हमला करने वाले आदमखोर बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की कार्रवाई में कॉर्बेट प्रशासन जुटा है। CTR निदेशक ने बताया कि NTCA ने बाघ को चिन्हित कर ट्रैंक्विलाइज करने के लिए टीम का गठन कर दिया है। कॉर्बेट प्रशासन की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। बाघ पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगा दिए गए हैं। आदमखोर बाघ को पिंजरे में कैद करने के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पराग मधुकर धकेते ने भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को इसकी अनुमति दे दी है। हाँ, ऊपर से हेडक्वार्टर से CWLW साहब की परमिशन आ गई है और उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भी नामित कर दिया। NTCA ने भी अपने प्रतिनिधि को नामित कर दिया और उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से एक हमने कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो टाइगर के मूवमेंट और उसकी टेक्निकल उस पर वो करेगी और ट्रैंक्विलाइज करने का कार्य करेगी। इसके अलावा हमने अपने यहाँ पे जो गश्ती टीमों का भी गठन कर दिया है। वो टीमें लगातार जंगल में और आसपास के क्षेत्रों में अपना गश्त कर रही है, टाइगर मूवमेंट को वॉच कर रही है। कैमरा ट्रैप वहाँ पे लगा दिए गए हैं मंदाल रेंज में और सरफतुली रेंज में, क्योंकि जो टाइगर है उसका मूवमेंट मंदाल रेंज तक भी बताया गया है स्टाफ के द्वारा, और उस पर कड़ी वॉच रखी जा रही है। और जैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई यही टाइगर है, तब ट्रैंक्विलाइज करने की कार्रवाई। भाजपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक और अन्य सामान के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आपको बता दें कि भाजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोराहा के समीप चोरी की 2 बाइकों के साथ 4 युवक जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोराहा के समीप ग्राम महेशपुरा के पास चेकिंग के दौरान 4 युवकों को चोरी की 2 बाइकों के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर थाना ITI के ग्राम देवीपुरा से 4 अन्य चोरी की बाइक, 1 इंजन, 4 साइलेंसर और 1 बाइक की टंकी बरामद की।
पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस दौरान एएसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि चारों आरोपी बाइक चोरी कर उसे टुकड़ों में करके बेच देते थे। जैसे बाजपुर क्षेत्र में बहुत समय से बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, तो इसमें हमारी टीमें लगातार उन चोरों को पकड़ने के लिए तत्पर थी। इसमें ही चेकिंग के दौरान दोराहा क्षेत्र में आज सुबह 8:30 बजे के करीब 4 लोगों को माल जो बाइकों के साथ बरामद किया गया, जो कि चोरी की बाइकें थी, जिसमें से 3 बाइकें हैं, जो एक तो बाजपुर की हैं, एक मुरादाबाद क्षेत्र की है यूपी की, और बाकी का अभी पता होना बाकी है। इसमें कुछ गाड़ियों के साइलेंसर्स और चेचिस नंबर टाइप के भी कुछ बरामद हुए हैं, क्योंकि इन 4 अभियुक्तों में से जो रोहितास है, ये इसकी दुकान है देवीपुरा खड़गपुर क्षेत्र का रहने वाला है और ITI क्षेत्र में इसकी दुकान है, और ये बाइक चोरी करते हैं और उसके बाद उसको काट देते हैं, उसके पार्ट्स को अलग अलग करके बेच देते हैं। तो इसकी दुकान से बाकी सामान भी बरामद हुआ है चोरी का, जो कि अलग अलग बाइकों के थे, जैसे साइलेंसर हैं और बाकी सामान है बाइक का। तो इसने स्वीकार भी किया है कि हम लोग बाइक चोरी करते हैं और उसके बाद उसके पार्ट्स को अलग अलग काट के बेच देते हैं। अन्य जैसे एक तो कोई चेन स्नैचिंग और इस तरह की कोई घटना में एक अभियुक्त का है इन्वॉल्वमेंट, और बाकी अभी हम पता भी कर रहे हैं। थराली तहसील के पार्थरा गांव में एक विवाहिता ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। विवाहिता पार्थरा गांव की रहने वाली थी, जिसके बाद परिजन महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर नवनीत चौधरी ने बताया कि महिला को परिजन जब हॉस्पिटल लाए तब तक महिला की रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। थाना थराली उप निरीक्षक शिखा तेवरवाल ने बताया कि पार्थरा गांव की विवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तरकाशी जनपद के चिन्नौली में पिछले साल से बंद पड़े आधार केंद्र का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी द्वारा किया गया। इस मांग को लेकर पूर्व में भी सुमन बडोनी द्वारा आंदोलन किया गया था। आधार केंद्र न होने के कारण विकासखंड के लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे थे, जिससे आम जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। विकासखंड की सम्मान जनता को आपके सेवा सुमन बडोनी का सादर प्रणाम। जैसा कि आपको पूर्व में विदित था कि यहाँ पे आधार केंद्र को लेकर के काफ़ी अव्यवस्थाएं थी और बहुत लंबा इंतज़ार आधार कार्ड यहीं पे बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने किया है। आज 21 जून योगा दिवस के शुभ अवसर पर आज इसका आधार केंद्र का विधिवत उद्घाटन हुआ है। मैं सभी जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना जो आधार संबंधित कार्य है वो विकासखंड चिन्नौली जो हमारा ब्लॉक है वहाँ पे आकर के अपना आधार में जो सुधारीकरण है या किसी प्रकार की आपकी समस्या है आधार को लेकर के, उसको आप सही करने का कार्य हमारे अनुज भ्राता नरेश रावत जी हैं, जो कि यहाँ पे आधार केंद्र का संचालन करेंगे। आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आधार संबंधित सभी जो आपकी समस्या हैं उसका समाधान भी कर सकते हैं। तो काफ़ी देर हुई है, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तकनीकी जो दिक्कतें थी उस वजह से थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन अब आपके आधार कार्ड जो है हमारे विकासखंड चिन्नौली में बनने जा रहे हैं। धन्यवाद। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम और खाद्य विभाग प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर और ग्रामीणों में स्थित कई स्टोन क्रैशरों का निरीक्षण किया। एसडीएम गौरव चटवाल, खाद्य विभाग के उप निदेशक राजपाल लेखा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉक्टर DK जोशी ने संयुक्त रूप से स्टोन क्रैशरों का निरीक्षण करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रैशर स्वामी पर कार्रवाई करने की बात कही है। खाद्य विभाग के उप निदेशक राजपाल लेखा ने बताया कि गोपाल चंद्र वनवासी नामक व्यक्ति द्वारा NGT में रामनगर के 16 स्टोन क्रैशरों की शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि स्टोन क्रैशरों पर निर्धारित एनवायरमेंट के रूल्स और नियमों के मानकों की अनदेखी की जा रही है, तो वहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर स्टोन क्रैशरों पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई है। माननीय NGT में गोपाल चंद्र वनवासी एक मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया कि रामनगर के 16 स्टोन क्रशरों द्वारा इन्वायरमेंट के रूल्स रेगुलेशन और एक्ट का वायोलेशन कर रहे हैं, जिसमें 27 मई को माननीय NGT ने आदेश पारित किया गया, जिसमें DM नैनीताल और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को जॉइंट रूप से जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग और खनन विभाग द्वारा जांच की जा रही है। यह कुल 16 स्टोन क्रशरों के विरोध शिकायत की गई थी और सभी 16 स्टोन क्रशरों की जांच की जा रही है।
नवीन, स्वच्छ, सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ सड़क संस्कृति विकसित करने के लिए परिवहन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने जय नागराजा टैक्सी यूनियन और राजराजेश्वरी टैक्सी यूनियन चिल्लानी रिसोर्ट के पदाधिकारियों और चालकों के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर यातायात के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने, ओवरलोडिंग, तेज गति से वाहन न चलाने, वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़े करने और पीपल मंडी, चिल्लानी रिसोर्ट, नागनी और बठेड़ी में बीच सड़क में वाहनों में सवारी न बैठाने और उतारने के लिए वाहन न रोकने, शराब पीकर वाहन चलाने की सख्त हिदायत दी। टिहरी में TCR होटल के पास दो बसों की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से चंबा PSC अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि नई टिहरी से ऋषिकेश जाने वाली बस और चंबा से टिहरी आने वाली बस की TCR होटल के समीप भिड़ंत हो गई। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।